जो मुसलमान हुक्मरान हैं हिंदुस्तान के, वो आप कह रहे हैं कि जी उनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए उन हुक्मरानों की तबलीग से या वैसे, उनका भी हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वो उनकी इच्छा है। वो देखिए, ईश्वर तो आप कोई मान लें ना, कन्वर्ट आप क्या कर लेंगे? आप क्या कन्वर्ट हो गए? मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ ना, आप कन्वर्ट क्या हो गए? और क्या कन्वर्ट किया आपने? आप अरबी बोलने लगे, आपने कुछ कन्वर्ट नहीं किया, आपने खाली हिंदू होना बंद कर दिया। कन्वर्ट आप कुछ भी नहीं हुए। सूफीज़्म का वो सब ये सब चूरन बिकने लगा जी, सूफीज़्म आया, प्यार मोहब्बत। भाई अल्लाह ने ये मैसेज दिया, कैसे फैलाना है, अल्लाह की बात ठीक करें है। फाइनल। डॉक्टर साहब मेरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि वो जो मुसलमान हुक्मरान आपने सारे खारिज कर दिए कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, तो वो किसने फैसला किया? आपने पाकिस्तान से हिंदू राजाओं को खारिज किया कि नहीं? वो किसने फैसला किया कि आपकी हिंदू आइडेंटिटी का कोई हिस्सा नहीं है? नहीं, ये नहीं, किसने आपका वो फैसला किया कि आप पाकिस्तान मुसलमान हैं और तारीख भारत के हिंदुओं से अलग हैं, आपका यहाँ से लेना देना नहीं? ये किसने फैसला किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कल्चर है, सब कुछ है, वो तो हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं उसको कहूँ ना तो तो आप वो नहीं, खारिज आप तो उसको गलत बताते हो साहब। आप तो बताते हो हिंदू यहाँ पे था, आपकी किताबों में तो ये लिखा है, हिंदू बनिया था और वो मकार था और वो बुत परस्ती करता था। आपने कहा अपने कल्चर में कुछ भी वो छोड़ा हुआ है। क्या नहीं, हिंदू नहीं, नहीं, कल्चर है भैया आपका? आपने तो नहीं, हिंदू होने को गाली बना दिया है। आप क्या टीवी प्रोग्राम में बोल रहे थे कि मैं तुम्हें हिंदू कह दूँ अभी? इस बेचारी बच्ची ने बोल दिया था कि तुम एक हिंदू से शादी करोगे, इसकी जिंदगी के पीछे पड़ गए थे। 3 दिन अपना वो प्रोग्राम शट डाउन कर मैं गई। कह रहा हूँ डॉक्टर साहब वो सबको रिफ्लेक्ट नहीं करते, फिर वो किसी न किसी से बात की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला कैसे हुआ कि जो मुसलमान हुक्मरान हैं, वो हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या गजवाए हिंद हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा होगा? कि तो हिंदुस्तान के राजाओं को बेड़ियों में डॉक्टर साहब जकड़ मैं ये करके लाया पूछ रहा जाएगा? हूँ क्या ये हिंदुस्तान का इतिहास होगा गजवाए हिंद? इज़ गजवाए हिंद पार्ट ऑफ सुनिए, इंडियन हिस्ट्री मैं एंड ये कह कल्चर? रहा हूँ सर हिस्ट्री की बात करें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से आपने मुसलमान वो जो हुक्मरान हैं या उनके साथ जितना भी सारा वो पैराफिर्नालिया था, उसको आपने कैसे खारिज कर दिया? क्योंकि वो मुसलमान था भाई, उसने भारत की किसी कल्चर को नहीं अपनाया। उसने भारत के वेद को नहीं अपनाया, भारत की भाषा को नहीं अपनाया, भारत के कल्चर को नहीं अपनाया, भारत के मंदिर को नहीं अपनाया, उसने भारत की शिक्षा को। उन्होंने उन्होंने हिंदू ख़वातीन से शादी नहीं की और क्या उनके बच्चे जो हैं वो फिर आगे से ये मतलब तो राजा नहीं आपके बने? इस्लाम में लौंडिया रखना तो जायज़ है। तो यार मैं कह रहा हूँ इस्लाम को छोड़िए वो अरे आप भाई उसको साहब, छोड़िए आपके मैं पास तारीख कर रहा इस्लाम हूँ। को लेकर के है ना यार, गजब बात कर रहे हैं मेजर साहब। आप अपना नाम आज की डेट में मेजर रजा से हट करके मेजर रामलाल मिश्रा जी से एक सलाह देना चाहते हैं कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुराए। ऐसी डिबेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन पाकिस्तानियों को केवल जिहाद दिखाई पड़ता है और जिहाद के अलावा ये कुछ नहीं सोचते हैं और ये भारत की तुलना अपने देश से करते हैं। इनका देश तो स्वतंत्रता उसको नहीं मिली थी, इसका देश तो इसके देश का तो जन्म हुआ था, पाकिस्तान तो पैदा हुआ था। इनको पैदाइश की डेट मनानी चाहिए। इनकी स्वतंत्र ये नहीं हुए थे क्योंकि ये भारत से ही कट के पाकिस्तान बना था। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। चलिए, आप रामलाल के वंशज हैं, आप अपने बच्चे का नाम अभिषेक रखेंगे? अरबी ही रखेंगे ना अपने बच्चे का नाम? तो रख देंगे सब नाम है, इट्स फनी टू द नेम। अरे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री एवरीथिंग पे इज़ इन द नेम, नहीं, एवरीथिंग इज़ इन द नेम। डॉक्टर साहब मैं मेजर हिस्ट्री का साहब, पूछ रहा हूँ कि देखिए, हिस्ट्री में से कैसे हिस्ट्री क्या माइनस कर होती सकते हैं? है? एक मिनट, हिस्ट्री अरबों की अलग है और हमारी अलग है। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन हिस्ट्री को आप एक कॉमन हिस्ट्री बनाने के चक्कर में। अरबों की हिस्ट्री अलग है ना, हमारी अरब हिस्ट्री तो अलग है। मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों लिख मैं हिंदुस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की तारीख में अच्छा बुरा जो कुछ आया आप उसको माइनस कैसे कर सकते हैं? अंग्रेज आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। यस, है? अंग्रेज आप जो यस। अंग्रेज का कल्चर था, जो अंग्रेज का रिलीजन था, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी नहीं, को एज़ योर देखिए कल्चर। मैं मेरा सवाल डॉक्टर साहब इधर है कि क्या अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में हुक्मरानी रही? जी रही। जी रही, अब बिल्कुल। वो कब से कब रही? जी, अब तब से तब रही। क्या वो तारीख का नहीं, हिस्सा है? जवाब मेरी समझ के मुताबिक इट इज़ तारीख पार्ट ऑफ का द हिस्सा हिस्ट्री। होना और कल्चर, ऐसे तो हिटलर ने उसके ऊपर भी शासन किया भाई। क्या नाम है, फ्रांस के ऊपर और उसके यूरोप के अलग हिस्सों पे, क्या उसको उसकी तारीख का हिस्सा बता देंगे? वो ऑक्यूपेशन हाँ, करके पढ़ाते हैं। तो ये जो नहीं, इस्लामिक रूल आए, ऑक्यूपेशन आप जो ये है बताइए। अच्छा वो मेजर जो साहब, है मेरा आपसे पार्ट प्रश्न है, ऑफ मैं आपसे हिस्ट्री है काउंटर ना। क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपने मुझसे पूछा आज़ादी किससे और कैसे, ठीक है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आज़ादी किससे? क्योंकि देखिए मेजर साहब, हमारा खून बहा है, खून बहा है। हमारे बाप-दादाओं ने अपना नाम अभिषेक मिश्रा रखने के लिए और तिलक लगाने के लिए, जिसको आज आप गालियाँ देते हो, उसके लिए खून बहाया। मैं उनके खून का अपमान नहीं कर सकता। मैं औरंगज़ेब ने गालियाँ नहीं चमड़ियाँ देता। छिलवाई हैं, चमड़ी नीच लिटरली उधेड़ दी उसने। सिखों के यस, गुरुओं को उसने लेकिन उसने जिंदा जलाया है। मैं उस जी, हिस्ट्री को भुला नहीं सकता। ले ले आप ले ये बताइए। लेकिन डॉक्टर साहब एट द सेम टाइम जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए, उन्होंने भी अपना खून, अपनी इज़्ज़तें, अपना सब कुछ गँवाया है और उन्होंने किसके भी लिए? बड़ी मार खाई। खून तो जी, यस, मुगल जब लड़ रहे थे तो मुगलों का भी खून जा रहा था। सच बिल्कुल बात सही है। मुगलों का नहीं, लेकिन मैं मुगल ये का बात कर खून रहा हूँ बहना कि और भारत के शिवाजी महाराज का खून बहना एक नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की नाज़ी फोर्सेस का भी खून बह रहा था। आप दोनों तो खून को मैं एक नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान इंडिया में रह रहे थे, आज के हिंदुस्तान में रह रहे थे और वो माइग्रेट करके पाकिस्तान मूव हुए, अच्छा, वो चलिए मैं उनका आपसे खून नहीं पूछता हूँ। बहा। आप मुसलमान हैं भाई साहब? मेजर साहब, आप मुसलमान हैं? प्राउड हुँ, मुसलमान हैं आई बिलीव। हुँ। राम-राम मुसलमान करके। हूँ, प्राउड मुसलमान क्वालीफाई नहीं करता। मुस्लिम होना चलो काफ़ी है उससे। चलिए ठीक है, मैं इसको ले मुसलमान होना है बस, दैट्स इट, ठीक है चलें। राम-राम एक ग्रीटिंग है हमारे यहाँ। हमारे पुरखे करते थे। राम-राम। जयराम जी की। आप फ़िल्में देखेंगे पुरानी ना, उसमें आपको एक ग्रीटिंग मिल जाएगी। जयराम जी की भैया। ये ग्रीटिंग आपके यहाँ एक्सेप्टेबल होगी? मेरा ख्याल में डॉक्टर साहब एज़ ख़याल लॉन्ग एज़ देखिए, मेजर साहब ख़याल से नहीं नहीं, चलेगा, नहीं, समाज से चलेगा। याद रखिए डॉक्टर साहब मैं आपको आपने बताता हूँ। इसीलिए अपना देश अलग लिया क्योंकि आपके बाप-दादाओं ने कहा हम जयराम जी की नहीं कहेंगे। यार ये वो आपके इस वजह से बाप-दादाओं ने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। नहीं, नहीं उन्होंने मेरा ख्याल है इस वजह से नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जी हम
अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपकी मर्जी तो यही है ना कि हम राम राम नहीं कहेंगे, और कौन सी मर्जी है आपकी? मुझे एक बात बताएं, अगर आज आपकी मर्जी है क्या, हिंदुस्तान बता में दीजिए। आप ये बता दिए आपकी मर्जी में ऐसा कौन सा काम है जो पाकिस्तान का मुसलमान कर रहा है एज अ मुसलमान, वो भारत में नहीं कर सकता? वो मर्जी बताइए मुझे, वो मर्जी बताइए मुझे। कि पाकिस्तान में कौन सा काम कर रहे हैं जो एज अ भारत के मुसलमान मुसलमान वो पाकिस्तान में ऐसा काम क्या कर रहा है अपनी मर्जी का, जो मर्जी का काम वो भारतवर्ष में नहीं कर सकता एज अ मुसलमान? मैंने भारत के मुसलमान को मतलब पढ़ा है, मैं उसके साथ रहा नहीं हूँ, देखा नहीं है, लेकिन ये मैंने ज़रूर उनसे आपको जो सुनेंगे ना, भारत के मुसलमान आपको सुनेंगे। वो बेचारे फांसी ना जाएँ कि वो बेचारे मेरे कैसे साथ भाई? आप मुसलमान होना, बेचारा बेचारा तो हिंदू है, बेचारा तो क्रिश्चियन है, बेचारा तो हर वो आदमी है जहाँ जो मुसलमान से डील कर रहा है, उसके कल्चर को गाली देना, उसके जगहों को आप ऑक्यूपाई कर देना, चाहे वो चलिए लंदन में हो, चाहे दिल्ली में मैं हो। आपको अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपका ही हवाला देता हूँ। साचार कमेटी रिपोर्ट है, आपके जस्टिस एक सुप्रीम कोर्ट के थे जस्टिस साचार, आपके शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि क्या हिंदुस्तान उनकी का रिपोर्ट में ये मुसलमान था कि वो मुसलमान नहीं रह सकता? आप मर्जी के काम बताइए, वो उसकी नहीं, इकोनॉमिक और उन्होंने सुनो ना सोशल अभी स्टेटस था कि वो गरीब है, वो इसके लिए कहा नहीं, गया उसमें। सोशल स्टेटस नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमान साइडलाइन्ड है और वो हिंदुस्तान के जो नहीं, शूदर नहीं, सबसे नीचे उसमें ये नहीं कहा गया, रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, वो उसके वाला इकोनॉमिक कंडीशन को बिकॉज़ दैट मैं यस, आपको बताता इकोनॉमिक हूँ, आप कंडीशन मुझे में बताएं। वो वर्स्ट है ना, मतलब वो सोसाइटी में सबसे नीचे है ना। तो ठीक है, चलें, अगर वो पैरामीटर ले रहे हैं, पाकिस्तान का मुसलमान फेयर है? 40% जनता आपकी यूएन का रिपोर्ट है। जो डॉक्टर साहब सच्चर ये सुन लीजिए मेजर साहब सुन लीजिए, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे लिए है, वो यूएन की रिपोर्ट आपके लिए। आपका मुसलमान 40% से ज्यादा जो है वो गरीब के लिए इट इज इक्विवेलेंट ऑफ द सच्चर कमेटी रिपोर्ट। तो पाकिस्तान के मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है फिर? वहां क्यों वो इतना ज्यादा डिप्रिवेशन और इसका शिकार हो रहा है? लेकिन पाकिस्तान में 60% मुसलमान वो भी है ना कि जो मतलब नहीं, अच्छी जिंदगी 40% एब्जेक्ट पावर्टी, एब्जेक्ट। 40% बाकी ऐसा कोई एफ्लुएंट नहीं में है आपके यहाँ पे। आपके यहाँ पे भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, 54% या 55% आपकी लिटरेसी रेट है। आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ पढ़ा लिखा, वो लिखित लिटरेसी है। आप क्या क्यों है? वो तो अपनी मर्जी से गिरा है। इसका मतलब ये होता है कि नहीं मुसलमान अपनी मर्जी से गरीब और अपनी मर्जी से अशिक्षित रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चियों को गोली मारना चाहता है जो पढ़ने जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो हर उस घर को चुनवा देना चाहता है जिसमें बच्ची रहती है कि उसका खिड़की में कोई और मर्द ना देख ले। क्यों? डॉक्टर क्योंकि साहब ये उसको जो आधी जनता में सिर्फ और सिर्फ हवस दिखती है, क्योंकि वो बच्चों को सेक्स से ज्यादा कुछ देखना नहीं चाहता। उसको लड़की दिखती है, वो कहता है तुम पब्लिक में गाने मत गाओ, तुम पब्लिक में जोर से हंस मत दो। ये तालिबान है ना, तालिबान का लॉ आप ही तालिबान ये को आप लाए हैं ना। सारे सारे मुसलमानों का कह रहे हैं या ये कोई आपने चंद एक सिलेक्ट किया है? आपने तालिबान को लाया सर, आप लड़े हैं ना, आपकी आपकी तो मैं तालिबान की क्वालिफिकेशन बात है। नहीं कर रहा, मैं आम तालिबान मुसलमान की की गवर्नमेंट बात को आप कर सपोर्ट करते हैं? द फर्स्ट रहा हूँ। गवर्नमेंट टू सपोर्ट तालिबान इन द तालिबान 1.0 पाकिस्तान एंड यूएई। तो तालिबान के लॉ को भी आप इंडोर्स करते हैं, तालिबान के लाइफस्टाइल को भी आप इंडोर्स करते हैं। आप ये इंडोर्स करते हैं कि हर उस घर की खिड़की को चुनवा देना चाहिए, और ये अरबों में भी होता है, हर उस घर की खिड़की को चुनवा देना चाहिए जिसमें लड़की रहती है। डॉक्टर साहब अभी प्रोग्राम के आगाज में आपने कहा था कि जी कुछ हिंदू कुछ कम्युनिस्ट हिंदू जो थे वो कुछ कम्युनिस्ट के साथ दे वर स्लीपिंग इन बेड विद द कम्युनिस्ट, आपने कम्युनिस्ट को बुरा कहा ममदानी और को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो है ममदानी को, ममदानी कम्युनिस्ट है। ममदानी ताल्लुकात हैं। इस्लामिस्ट बन के, ममदानी न्यूयॉर्क की सड़कों में इस्लामिस्ट बन के वोट नहीं मांग रहा, कम्युनिस्ट बन के वोट मांग रहा है और खड़ा वो इस्लाम के साथ है। डॉक्टर साहब आपने ममदानी शुरू को में सपोर्ट कहा करते ना हैं सरकार कम्युनिस्ट आप। के बारे में, आपने कम्युनिस्ट के बारे में भी कहा कि जी वो बुरे लोग हैं और आप रशिया मैंने के ये साथ नहीं कहा, ताल्लुकात रखते हैं, मैं आप इस्लाम को भी बुरा करते नहीं कर रहा भाई, ये तो आप अजीब सी बात हो जाती है, आप अपना चीज ओन नहीं नहीं करना मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अब आप मैंने कब कहा कि यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इन माय माउथ मेजर साहब? मैं कह रहा हूं दो आइडियोलॉजी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी आपने कहा कुछ और, एक जब आप मुझे है, ये कह सकते क्रिश्चियनिटी हैं है, कम्युनिज्म है। जब तो आप वो मुझे ये इस्लाम कह और सकते कम्युनिज्म का टाई अप है, अच्छा या बुरा आप डिसाइड कीजिए, हैं आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा है, नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर। डॉक्टर साहब जब आप मुझे कीजिए ये ना। कहते हैं जब आप मुझे ये कहते हैं कि आप जो है वो तालिबान को इंडोर्स करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं, बच्चियों को हवस की नजर से देखते हैं, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं ना, मतलब आप इस्लाम से शुरू हुए, मुसलमान से घूमते-घामते फिर आप तालिबान पे जाके आपने रुके कहा ना। आजादी मैं ये किसकी? नहीं, 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 मैं इस्लाम से नहीं छुआ, नहीं, आपने नहीं, कहा मैं आजादी आजादी किसकी? चाह रहा हूँ ना वापस। आपने फिर पूछा कि जी क्या हिंदुस्तान का मुसलमान तो मैंने आपको ये कहा ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो तबकाती तौर पे महरूम है, वो मुआशी तौर पे पीछे रह गया है। पाकिस्तान में आप 40% की एब्जेक्ट पॉवर्टी की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 60% जो है वो अच्छी जिंदगी का गुजार है ना। बात कहना चाह रहा हूं ना, इसको बात को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हम बुत परस्ती करना चाहते हैं, हम शिर्क करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी की जिंदगी चाहते हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी चाहते हैं। वी वांट टू डू शिर्क, वी वांट टू डू बुत परस्ती, वी वांट टू डू कि हमारी महिलाएं पढ़ें लिखें खेले कूदे, हमारे हर प्रोग्राम में शाना बशाना साबित हो। हम आग की पूजा करना चाहते हैं, हम खुद को जलाना चाहते हैं मरने के बाद। हम अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से गुजरना चाहते हैं। इसी की लड़ाई थी, क्योंकि कोई आके हमें ये कह रहा था कि तुम्हारी बुत परस्ती गलत है, और मैंने उसकी आइडियोलॉजी को शुरू से लेकर नीचे तक पढ़ा है। मैं ये बात चाहता हूं कि हर किसी को अपने जीवन जीने का विश्वास मिले, अपनी मान्यताओं को मानने का विश्वास मिले। कोई आके ये कह दे कि मैं आखिरी हूं और तुम मुझे आखिरी मारो, और अरबों की जिंदगी को रिलीजन के नाम पे हम पे थोप दिया जाए, इसकी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा अंतिम दम तक, क्योंकि मैं किसी अरबी अरबी लाइफस्टाइल को रिलीजन के नाम पे अपनी सोसाइटी पे नहीं रखने दूंगा। ये लड़ाई उस बात की थी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत ये हमारी भाषाएं हैं, अरबी को लिंगवा फ्रांका अगर नहीं बनने देना था तो हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी। मेरा सर झुकता है उस शिवाजी महाराज के लिए जिसके पास चंद लोग थे, लेकिन उसने मुगलों की सेना तक 27 साल तक लड़ी, और अंत में वो और उनके बच्चों की चमड़ियां दिलवाई गई कि इस्लाम कबूल कर लो। नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद ये बात अलग है कि उसी दिन से औरंगजेब जो है और मुगल साम्राज्य का समापन हो गया था, खत्म हो गया मुगल। यहां से मैं भी अपना चमड़ा छीनने वाले के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूं। नंबर 1, कोई कयामत नहीं होती है, कोई कयामत का दिन नहीं आएगा। नंबर 2, आई एम अ प्राउड शिर्क करने वाला, और मैं हमेशा शिर्क करता रहूंगा। कोई ये कह दे कि सिर्फ एक भगवान है और भगवान की मूर्ति नहीं बना सकती, मैं इसको नहीं मानता। जिसको मानना है वो अपना सम्मान करे, मैं नहीं मानता, मैं रिजेक्ट करता हूं इसको। मैं इसको रिजेक्ट करता हूं कि कोई लास्ट पैगंबर आए और चले गए, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं ऐसे पैगंबर आते रहेंगे और उनकी जगह होगी। ये मेरी मर्जी है, और मैं अपनी मर्जी से जीने के लिए इस्लाम से हमने लोहा लिया था, जिसको हमारी
किताबों से गायब किया गया। उसके बाद दूसरा लोहा हमने लिया यूरोपियन से। हम यूरोपियन से भी जीते और इस्लाम से भी जीते, क्योंकि हमें भी हमारी मर्जी की जिंदगी, सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी मेजर साहब, हमारी मर्जी भी है। आप कौन होते हो कहने वाले कि किसी का भगवान गलत है? जब आपकी मर्जी होती है आप कहने लगते हो जी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भगवान नहीं है, सब गलत है। कैसे कह दिया आपने ऐसा कि हमारा भगवान गलत है? कौन होते हैं आप ये कहने वाले? डॉक्टर साहब, मैं वैसे आपको एक आपने तवज्जो दिलाना चाहूँगा मेजर साहब कि मेरे मेजर साहब मैं एक मिनट, मैं आप मुझसे सवाल पूछिएगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि जो मुगल हुक्मरान थे, उनके ज़माने में भी मेरे ख़्याल में, मुझे ज़्यादा तफ़सील नहीं पता, लेकिन ये है कि बिलअमूम लोग अपने हिंदू मज़हब को, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी वो गुज़ार रहे थे। अरे ऐसा नहीं था कि उन्होंने चुन-चुन के बैन ही कर दिया और सारे का सारा दीन, नंबर 1। नंबर 2, मैं मुगलों का कोई एडवोकेट नहीं हूँ बाय द वे। नंबर 2, भई शाहजहां, अकबर, मतलब उसके बाद ये जो है औरंगज़ेब, ये सब तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए ना जी। तो अभी भी दुनिया के कानून के मुताबिक अगर कोई अमेरिका में है और उसके बच्चे, उसको शहरियत मिल जाती है, अफगानी तो उसके आपके बाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आपने पाकिस्तानी मान लिया, चुन के निकाला ना। सुन तो लेना डॉक्टर साहब, सुन तो लेना। आप फिर वो एकदम से एक नया टॉपिक छेड़ देते हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जी एक बंदा एक मुल्क का बादशाह है, उसने फतह किया जिस तरह मर्ज़ी है नहीं, किया। नहीं, हम नहीं मानते बादशाह। सुने ना, पावर का ट्रांसफर है। लेजिटिमेट होना चाहिए हमारे तरीके से। हम नहीं मानते थे उसको बादशाह। हम बड़े बादशाह करने के लिए हमको तो जीतोगे ना, कि सैनिक सेनाओं को हरा देने से बादशाह हो जाती है। डॉक्टर ऐसे तो साहब, अमेरिका बादशाहत बादशाह में आप मान लीजिए। डॉक्टर साहब, बादशाहत में और मतलब जो है ना वोटिंग में कोई फ़र्क तो होगा ना, बादशाह को तो वोट की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए वो बादशाह होता है। हमारे यहाँ पड़ती अब थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब उन बादशाह के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पैदा हुए, हिंदुस्तानी माँओं से पैदा हुए, आप उनको भी, तो फिर आप ये कहना कि जी आपका नुकता ये है कि यार मुझे तो आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी सोच है, मेरी सोच हाँ, के मुताबिक मेरी नहीं है अल्लाह मगर। के अलावा कोई इबादत, आप शिर्क का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहें जी हम बुत परस्ती करते हैं, तो आप सिर्फ करें। आपकी मर्जी तो मैंने नहीं तो आपको चलेगी ना। पूरी बात सुनी है ना। मेरा भगवान नहीं कह रहा आपके भगवान को गलत। आप आ रहे हो और यार ऐसे बोल रहे हो कि आपकी मेरा भगवान गलत है। अब मैं अपनी बातें बड़ी मुश्किल से आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे भगवान की बातें मुझे कहते हैं कि मैं उनको करेक्ट करना शुरू कर दूँ। भई आपका कहता है, नहीं कहता है, सर वो आपकी फिलॉसफी है ना। जो हमारी फिलॉसफी है हमें वो हमारे हमारे लिए है। तरीके से जीने तो दीजिए। सुन लेना, हमारे लिए है। और मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि भई आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। आप जैसे तो मर्ज़ी है उसको क्यों आए फिट फिर करते हैं। भैया? कोई क्यों आके ये तमलियाँ छीड़ दी? क्यों कहा कि इस्लाम कबूल कर लो अगर आपके लिए आपका दीन है? माजीद इसका आलमगीर तो पढ़ा दूँ या बाबरनामा अभी खोल के बताऊँ आपको? अभी डॉक्टर औरंगज़ेब के फरमान या शाहजहां के डॉक्टर साहब, फरमान अगर को अभी इससे पढ़ा दो, इससे मैं आपको इससे बताऊँगा। इससे डॉक्टर साहब, अगर आपने अपने किसने मंदिरें चंद तोड़ी हमारी? मानने वालों किसने को हमारे मोटिवेट करना हम है, जा करके आपका खाना काबा तोड़ने गए थे या आप आए हमारी मंदिरों को तोड़ने के लिए? उसके बाद भी बस आप हमसे पूछ रहे हो। अरब से तो कोई नहीं आया आपके मंदिरों को तोड़ने के लिए। आप तो अभी आप अरबों अरबी को भी नहीं आए मानते, थे। आपको तो कहते हैं ये तो अल्लाह की वो है ना, या तो अल्लाह के अरबी ने बात की थी ना। अल्लाह को अरबी पसंद है ना भई। अल्लाह ने मैसेज तो अरबी में दी ना। इसी मैसेज की वजह से नहीं, लोग आए ना। नहीं, आपकी समझ बात बड़ी कह ही दे नहीं वो कहेंगे है। तो भारत की सीमाएं जब बहुत पहले देखा जाए तो भारत की सीमाएं इतनी बड़ी थी कि यहाँ से कंधार तक, जहाँ पर आज कंधार है अफगानिस्तान में, वो किसी टाइम गंधार हुआ करता था। जहाँ की महाभारत की रानी गंधारी वहाँ पर रानी थी और वहाँ की लड़की थी और यहाँ शादी हुई थी। लेकिन अब ये सीमाओं के दायरे में ये अपने को बताते हैं। हमको तो नहीं लगता इनकी एक भी जमीन कहीं पर रही होगी। आज से 5000 वर्ष पहले जब महाभारत थी तो हमको लगता है ये इस रिलीजन का कोई नाम ही नहीं पता था। हमने जो किताबों में पढ़ा है कि 1400 साल पहले इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, उसके संस्थापक मोहम्मद साहब थे, तो हमको तो उतना ही याद है, लेकिन उसके आगे की कहानी हमें नहीं पता। तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। लेकिन हमारा केवल इतना कहना है कि डॉक्टर साहब, इन लोगों से बहस करने से कोई मतलब नहीं, ये कभी धर्म की बात कर ही नहीं सकते। और धर्म अधर्म की जब भी लड़ाई होती है तो अधर्म कभी नहीं जीतता, हमेशा सत्य असत्य पर भारी पड़ता है और सत्य ही जीतता है। और ये हर युग में होता है, हर युग में धर्म अधर्म की लड़ाई होती है और ये हमेशा चलेगी। ये जब तक ये दुनिया रहेगी धर्म अधर्म की लड़ाई रहेगी। इसलिए इस पे ज्यादा बहस करना हम वाजिब नहीं समझते। जय हिंद, जय